हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का परीक्षा दृष्टि के सिविल सर्विस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग बिहार स्पेशल पर बिहार से जो वैकेंसी अनाउंस हुई है उसके बारे में विज्ञान से कितने क्वेश्चन आते हैं उसे हम लोग डिस्कस करने के लिए यहाँ प्रेजेंट हुए हैं। आज हम सब लोग मिलकर के एनालिसिस करेंगे कि विज्ञान में हमारे एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं। अगर सही रणनीति रही और अगर हम लोगों ने माइनस मार्किंग को ध्यान में रख करके पेपर को सॉल्व करना सीख गए तो समझ जाइएगा कि आपका सिलेक्शन 100% होना है। और इसमें ज्यादा जरूरी होती है कि विदाउट स्ट्रेटजी कोई काम नहीं होता है। अभी वक्त है, आपको सिलेबस समझना जरूरी है कि हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है जो हमारे एग्जाम में हमें मार्क्स को गेन करने में हेल्प करेंगी। उसके आधार पर हम आपको यहां पर विज्ञान के सेक्शन को लेकर प्रेजेंट हुए हैं, जिसमें हम आपको विज्ञान के बारे में कहां से कितने क्वेश्चन आते हैं और हमारा एक विज्ञान का एक प्रोविंशियल लेवल पर, प्रांतीय स्तर पर जो स्टेट का एग्जाम होता है उसमें कितने विज्ञान से क्वेश्चन किस टॉपिक से आते हैं। अगर हम लोग ये चीज सीख लें और इतना अपना सिलेबस कवर करके जाएं तो मुझे जहां तक लगता है कि आपसे विज्ञान में कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो एक हम लोग सिलेबस का एक एनालिसिस करते हैं कि अगर हम लोग बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, जो भी एस्पायरेंट हैं, जितने एस्पायरेंट हैं, अगर विज्ञान में इतनी रणनीति रखेंगे अपनी, जितने भी एस्पायरेंट हैं विज्ञान में क्या पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस में केवल विज्ञान लिख करके छोड़ देता है और उसके अलावा आपको चीजें पढ़नी होती हैं। अगर आपने अभी तक प्रीवियस ईयर के पेपर्स नहीं देखे हैं तो आपको चाहिए कि आप जल्दी से जल्दी प्रीवियस ईयर के पेपर देखें। उसके बाद जब देखेंगे दोस्त तो आपको पता चलेगा कि पिछले साल 27 क्वेश्चन आए थे और उसके पहले साल 26 क्वेश्चन आए थे और पहले देखेंगे तो कभी 21 से कम क्वेश्चन नहीं आए हैं। अगर इन क्वेश्चन को देखने के बाद आप एनालिसिस करो कि दोस्त कहां से क्वेश्चन आते हैं तो आपको पता चलेगा कि फिजिक्स से क्वेश्चन आते हैं, जिसे हम लोग भौतिकी कहते हैं। फिजिक्स से क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? मान के चलिए 8 to 9 क्वेश्चन आपके फिजिक्स से आते हैं। इसका मतलब ये जरूरी है कि आप जानो कि फिजिक्स में किस किस एरिया से क्वेश्चन आते हैं। वैसे तो पढ़ने के लिए फिजिक्स आप अगर ले लीजिए तो एनसीईआरटी की बुक ही 11th-12th की आप पढ़ते रहिए, बहुत सारे टॉपिक्स हैं आपको फिजिक्स समझने के लिए। लेकिन अभी आपके एग्जाम के लिए मुश्किल से 60 डेज हैं। उस 60 डेज में आप क्या पढ़ें? केवल फिजिक्स थोड़ी पढ़ना है, जीएस के और टॉपिक हैं। तो कितना कम से कम चीजें पढ़ करके आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन कर सकें, इसके लिए हम आपको यहां पर एक स्ट्रेटजी प्लस सिलेबस को डिफाइन करने के लिए प्रेजेंट हुए हैं, जो आपके लिए काफी लाभदायक होगा। दूसरा, अगर हम सेगमेंट की बात करते हैं तो हमारे एग्जाम में केमिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं। किसके क्वेश्चन आते हैं? केमिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं। इसका भी रेशियो दोस्त 8 to 9 ही होता है। इसका भी रेशियो कितना होता है? इसका भी रेशियो 8 to 9 होता है, जो हमारे एग्जाम के लिए काफी कारगर है। इसका भी रेशियो कितना होता है? 8 to 9 होता है, जो आपके एग्जाम के लिए काफी कारगर है। अगर तीसरे की हम लोग बात करें तो हमारे बायोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, जो आपको पता है कि बायोलॉजी भी एक अच्छा सेक्शन होता है, लेकिन बिहार ने इन दोनों को अच्छा फोकस किया है। 8-9 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर होते हैं। और दोनों सेक्शन से 16 से 17 क्वेश्चन प्लस बायोलॉजी से आते हैं क्वेश्चन, और करंट साइंस से क्वेश्चन भी आते हैं। करंट साइंस बोले तो आप कहेंगे जो चीजें करंट में मिली हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। करंट का क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो करंट में आज पिछले 6 महीने से जितनी चीजों की खोज हुई है, जो चीजें कारगर हुई हैं, जो कोरोना की जैसी चीजें आई हैं, कोरोना में क्या क्या बातें हुई हैं, ये सारी चीजें आपको करंट में कवर करेंगे। इसका भी सेक्शन कितना होता है? इसका भी सेक्शन होता है 8 to 9 क्वेश्चन का। एक एवरेज मान के चलिए तो पिछले बार आपका कितना क्वेश्चन आया था? 27 क्वेश्चन आए थे, जो हमारे यहीं से हैं। जो हमारे कहां से हैं? यहीं से हैं। और अभी तो नोबेल प्राइज भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। जो साइंस का नोबेल प्राइज जिसको मिला है वहां से भी क्वेश्चन आएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफी कारगर साबित होंगे। तो इस तरह से हम लोग एक एक सिलेबस को देख लें तो ज्यादा कुछ डिफाइन कर लेंगे। फाइनली अगर हम लोग एक एक सिलेबस की बात करें तो हम लोग अगर सबसे पहले सिलेबस में आपको बिहार पीसीएस के एग्जाम देने जाने से पहले क्या चीजें साइंस में पढ़ के जानी है और क्या चीजें छोड़ना है, क्योंकि आप इतने दिन में पूरी साइंस भी नहीं पढ़ सकते। आप क्या कोई भी एस्पायरेंट इतने दिन में कवर नहीं कर सकता। इसलिए क्या चीज नहीं छोड़ के जाना है, क्या चीज नहीं छोड़ के जाना है। स्टूडेंट जिस दिन सीख लेता है सही रणनीति, सही स्ट्रेटजी, क्या नहीं वाली स्ट्रेटजी सीख लेता है कि हमें ये एरिया नहीं पढ़ना है,
अगर उस एरिया को नहीं पढ़ना है तो सच में दोस्त वो बहुत अच्छा कर जाएगा। अब ये नहीं कि बैठे बैठे आप डिसाइड कर लीजिए कि हमें कौन सा एरिया नहीं पढ़ना है। एरिया में क्वेश्चन को देखते हुए आप डिसाइड कर सकते हैं कि हमें इस एरिया से क्वेश्चन हमसे हैंडल नहीं हो पाएंगे और हम इसे नहीं पढ़ेंगे। क्यों? एक एरिया साइंस का बहुत बुरा होता है जिसमें आपसे काल पूछा जाता है, जिसमें आपसे काल पूछा जाता है कि मीसोजोइक काल क्या है, सीनोजोइक काल क्या है, पैलियोजोइक काल क्या है, प्लेस्टोसीन पीरियड क्या है। ये बहुत टफ है, इसको पढ़ने की आप कोशिश करेंगे तो जितनी साइंस आती है वो भी भूल जाएंगे। और क्वेश्चन आएगा तो छोड़ना भी है दोस्त। पूरा एग्जाम में आपको पूरे क्वेश्चन थोड़ी करना है। जो लड़का 100% करता है वो माइनस मार्किंग में कहां चला जाता है, यू नो वेरी वेल। आपको 100% नहीं करना है, आपको पहले से पेपर में 15% छोड़ना है और 15% में क्या क्या चीजें छोड़नी है वो चीज आपको सीखना है। कहां से क्या छोड़ना है, साइंस में क्या छोड़ना है, हम आपको बताएंगे। आप डिसाइड करोगे कि हमको साइंस में बिहार में सिर्फ 90% क्वेश्चन करने हैं, 10% साइंस का भी छोड़ना है। 27 क्वेश्चन आएंगे तो 3 क्वेश्चन छोड़ना है, पूरे क्वेश्चन नहीं करके आने। 28 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्वेश्चन छोड़ना है। छोड़ना डिसाइड कर लोगे तो सिलेक्शन क्या, आप एक अच्छी जगह पर बहुत ही जल्दी स्टैंड हो सकते हो। तो विज्ञान के बारे में हम लोग यहां समझते हैं कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कहां कहां से आते हैं। सबसे पहला टॉपिक है जीव विज्ञान। कोई भी लड़का जो सिविल की तैयारी कर रहा है अपने एग्जाम से पहले जीव विज्ञान में इन चीजों को नहीं छोड़ सकता। किन चीजों को नहीं छोड़ सकता तो आप बताएंगे। जीव विज्ञान में पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप कभी भी विटामिन्स छोड़ के नहीं जाएंगे। विटामिन्स में आपको डेप्थ में थारो नॉलेज होनी चाहिए कि आप विटामिन्स नहीं छोड़ेंगे, प्लस आप डिजीज नहीं छोड़ेंगे। डिजीज में कौन सी डिजीज की बात हो रही है तो आप बताएंगे डिजीज में बात हो रही है कि जो फंगस से बीमारी होती है, कवक से बीमारी होती है, आप उसे नहीं छोड़ेंगे। जो बीमारी प्रोटोजोवा से होती है आप उसे नहीं छोड़ेंगे। जो बीमारी जो है बैक्टीरिया से होती है आप उसे भी नहीं छोड़ेंगे। किसे किसे नहीं छोड़ेंगे? आप फंगस से होने वाली बीमारी नहीं छोड़ेंगे, प्रोटोजोवा से होने वाली बीमारी नहीं छोड़ेंगे, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा आप वायरस से होने वाली बीमारी नहीं छोड़ेंगे। अगर सच में आपके मन में, आपके भाग्य में माँ बाप का डर और लोगों की थोड़ी सी भी अहमियत है तो अगर आप बिहार पीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं और अपने माँ बाप का मनोबल बढ़ाना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना आपकी जिद है, तो आप एग्जाम देने से पहले ये टॉपिक छोड़ के नहीं जाएंगे। अगर ये टॉपिक छोड़ के गए तो ये क्वेश्चन आसान से आपके हाथ से निकल जाएगा और आसान सा क्वेश्चन जब आपके हाथ से निकल जाता है तो सिलेक्शन ब्रह्मा भी नहीं करा पाते। तो ज्यादा जरूरी है क्या चीजें हमें पढ़नी है उसे कवर करना है। तो मैं पहला टॉपिक विटामिन नहीं छोड़ेंगे, दूसरा टॉपिक डिजीज नहीं छोड़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। और क्या नहीं छोड़ेंगे दोस्त? और ये नहीं छोड़ेंगे आप कि जो हमारी फिजियोलॉजी है, जो हमारी ह्यूमन बॉडी की फिजियोलॉजी है, इसे भी आप नहीं छोड़ेंगे। फिजियोलॉजी से क्वेश्चन जरूर आते हैं और फिजियोलॉजी में हमारे ये 3-4 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिसमें आपको एकदम अच्छे से जानकारी होनी चाहिए पाचन की और पोषण की। पाचन और पोषण से क्वेश्चन आते हैं। पाचन और पोषण से केवल क्वेश्चन ही नहीं आते, यहाँ तक कि बिहार में पोषण से संबंधित कितनी सारी योजनाएं चलाई गई हैं उसको भी आपको जानना है। अगर आप ऐसा वर्क करेंगे तो पाचन और पोषण जब ऐसे पढ़ेंगे, केवल वो बच्चों की तरह हाई स्कूल की तरह नहीं पढ़ना है कि डाइजेशन की डिफिनीशन क्या होती है, न्यूट्रिशन की डिफिनीशन क्या होती है। नहीं, डाइजेशन और न्यूट्रिशन का मतलब ही होता है प्रोविंशियल एग्जामिनेशन में कि आपको वहां पर जितनी पोषण की योजनाएं चली हैं, जो सरकार ने चलाई हैं, उसे आपको कंटिन्यू करना है, उसे भी पढ़ना है। और डाइजेशन का हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इसको कवर करेंगे। दूसरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चा जानता है कि इसको छोड़ के नहीं जाना है, इंडोक्राइन ग्लैंड, जिसे हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं, ये टॉपिक भी नहीं छोड़ना है। दूसरा टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गया। तीसरा टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना है ब्लड। ब्लड से भी क्वेश्चन आते हैं, आपको खुद ही एनालाइज हो रहा होगा कि सर सही कह रहे हैं यार, यहीं से क्वेश्चन आते हैं, ब्लड से क्वेश्चन आता है। और कहां से क्वेश्चन आता है तो आप बताएंगे एक्सक्रीशन या उत्सर्जन से क्वेश्चन आता है। कहां से क्वेश्चन आता है? एक्सक्रीशन या उत्सर्जन से क्वेश्चन आता है। बायोलॉजी में अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा जो 4 टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है तो आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा रहा है श्वसन से। कहां से? रिस्पिरेशन से। रिस्पिरेशन से, श्वसन से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है।
अगर इन पांचों टॉपिक को आप आज से जिद करके तैयारी करना शुरू कर दीजिए तो आपको तैयार करने में कम से कम 10 दिन लगेगा, 10 डेज लगेंगे। अगर आपने हर रोज पढ़ाई की, 1.5 घंटे 2 घंटे बायोलॉजी पढ़ा, तब तक आपको कवर करने में कितने दिन लगेंगे? 10 डेज लगेंगे। उसके बाद जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेंगे तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो बायोलॉजी में आपको यह टॉपिक नहीं छोड़ना है। और क्या नहीं छोड़ना है? और आपको नहीं छोड़ना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विटामिन आपने कर लिया, प्रोटीन के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि प्रोटीन क्या होती है। एक प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है प्रियॉन प्रोटीन, ये करंट प्रोटीन है। प्रियॉन प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो है एक प्रोटीन जो प्रियॉन प्रोटीन है, ये बीमारी फैलाती है जिसे काऊ मैड डिजीज कहते हैं। एग्जाम में कई बार बिहार में तो पूछा ही गया है कि काऊ मैड डिजीज किससे होती है? प्रियॉन प्रोटीन से होती है। और आने वाले भविष्य में भी पूछे जाने के चांस हैं। तो हम लोग जब प्रोटीन पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। प्रोटीन्स पढ़ना है आपको, फैट पढ़ना है, फैट, और नेक्स्ट पढ़ना है आपको कार्बोहाइड्रेट। यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, यहां से क्वेश्चन आते हैं आपको, यहां से आप छोड़ के जा नहीं सकते। ये आपका क्या है? ये आपके कोर एरिया हैं जो बायोलॉजी में आप छोड़ेंगे नहीं। अब इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ने की कोशिश करें कि एक टॉपिक और क्वेश्चन आता है तो वो आपका एनिमल किंगडम है। यहां से क्वेश्चन आते हैं और एनिमल किंगडम में आप अगर इसको मन से पढ़ना शुरू कर देंगे किसी बुक से तो कम से कम आपको 4 दिन लगेंगे। मतलब 10 4 14 दिन आपके निकल गए। इसका मतलब आ गया 15 नवंबर। और 15 नवंबर आने का मतलब समझते हैं आप, एग्जाम का जबरदस्त प्रेशर। तो ये टॉपिक आप छोड़ के नहीं जा सकते। एनिमल किंगडम में ही आप पढ़ते हैं प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलिंट्रेटा, ये सब संघ हैं, संघ के जीव याद करना पड़ता है। उसके बाद हम लोग पेपर को सॉल्व करते हैं। तो बायोलॉजी में एक सेक्शन हम लोग का फिनिश हुआ, आप इसको नहीं छोड़ोगे कभी। उसके बाद दूसरी बारी आती है, बायोलॉजी में एक दूसरा सेक्शन आता है जिसे हम लोग बॉटनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉटनी बोलते हैं। और बॉटनी में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। उस टॉपिक में पहली बारी आती है आपको सेल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कोशिका, बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल कोशिका, ये कोशिका से क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत से क्वेश्चन, कोशिकांग से क्वेश्चन। मतलब आपने सेल पढ़ा तो आपको 2 चीज जानना है कि कोशिकांग क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल क्या होते हैं। इसी में दोस्त हम लोग बात करते हैं किसकी? इसी में बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की, माइटोकॉन्ड्रिया की, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, प्लास्टिड की, गाल्जी बॉडी की, राइबोसोम की, इसी में सबकी बात करते हैं। मतलब आपको इनके बारे में भी नॉलेज रखना है, इनके बारे में नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। कोशिकांग पढ़ना है। दूसरा क्या पढ़ना है? दूसरा आपको पढ़ना है कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी। एग्जाम लविंग क्वेश्चन है, खास करके प्रोविंशियल एग्जाम में, जितने प्रांतीय एग्जाम में होते हैं वहां से पूछा जाता है आपसे कि सेल थ्योरी क्या है, कोशिका सिद्धांत क्या है, किसने दिया था कोशिका सिद्धांत। तो ये चीज आपको जानना है। कोशिका सिद्धांत में होता क्या है हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। बॉटनी का एक टॉपिक फिनिश हुआ, ये आपसे पूछा जाता है। दूसरा टॉपिक क्या पूछा जाता है तो आप बताएंगे। दूसरा टॉपिक हम लोग से पूछा जाता है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम से क्वेश्चन आते हैं। इसी प्लांट किंगडम में हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? इसी में हम लोग बात करते हैं बैक्टीरिया की, इसी में हम लोग बात करते हैं एल्गा की, इसी में हम लोग बात करते हैं फंगस की, इसी में हम लोग बात करते हैं ब्रायोफाइट की, इसी में हम लोग बात करते हैं टेरिडोफाइट की, इसी में हम लोग बात करते हैं जिम्नोस्पर्म की, इसी में हम लोग बात करते हैं एंजियोस्पर्म की। जब आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, 2 टॉपिक हुए आपको बिल्कुल बिहार के लिए, ये छोड़ना नहीं है। छोड़ेंगे तो आपके लिए नुकसानदायक है। बॉटनी में और तीसरी चीज क्या पढ़नी है आप बताएंगे? तीसरी चीज पढ़नी है फोटोसिंथेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकाश संश्लेषण। तीसरा आपको दूसरा टॉपिक इसमें क्या करना है? दूसरा टॉपिक इसमें करना है जहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं, प्लांट हार्मोन। यहां से क्वेश्चन 100% आते हैं, प्लांट हार्मोन। और नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या पढ़ना है तो आप बताएंगे? इसमें हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक देखना है, रूट पढ़ना है, स्टेम पढ़ना है, क्योंकि इसके मॉडिफाइड फॉर्म पूछे जाते हैं। रूट पढ़ना है आपको, स्टेम पढ़ना है, यहां तक कि लीफ पढ़ना है, और सबसे महान टॉपिक आपको पढ़ना है फ्रूट। आप फ्रूट को बिल्कुल छोड़ के नहीं जाएंगे। फ्रूट से एक क्वेश्चन 100% आता है कि किस फल का कौन सा भाग खाया जाता है और फल क्या है, फल किससे बनता है। अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछ ले लीची का कौन सा भाग खाया जाता है, तो अगर आपको पता होगा तभी आंसर देंगे, और पता होगा तो कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा कि सर जी लीची का ये भाग खाया जाता है।
ये इंपॉर्टेंट हमारे बॉटनी के टॉपिक थे जो आपने देखे, एग्जाम में जरूर आते हैं। आइए हम लोग दूसरे सेक्शन की ओर मूव करते हैं और इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ चलते हैं कि हमारे यहाँ केमिस्ट्री में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, रसायन में क्या चीजें नहीं छोड़ के जाना है। ये दोस्त हम लोग जो बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं इन्हें छोड़ के नहीं जाना है। और सिलेबस में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपको अपने एग्जाम के लिए इसको नहीं छोड़ना है। यहां बात हो रही है नहीं छोड़ने की। आज पहली क्लास आपके पास पहुंच रही है जिसमें किसी ने बात किया है नहीं छोड़ने की, और छोड़ने की तो कुछ सोच ही नहीं सकते आप सब पढ़ेंगे नहीं साइंस में, मेरी बात मानेंगे तो जितना बताया है बस उतना पढ़ेंगे, उतने में काम हो जाएगा। कितना काम हो जाएगा? आपका 90% काम हो जाएगा, और आपको 90% ही काम करना है, और एवरेज में 75% पे सिलेक्शन हो जाते हैं। वो लोग जो कहते हैं नहीं पूरे पे होते हैं, वो हमेशा अधूरे रहते हैं। होशियार बनिए, सतर्क रहिए और समझदारी का परिचय दीजिए। आइए देखते हैं रसायन विज्ञान पर। रसायन विज्ञान की जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले रसायन विज्ञान में आपको एक चीज पढ़ना है, पदार्थ। क्या पढ़ना है? पदार्थ पढ़ना है, जिसे हम लोग मैटर कहते हैं। जिसकी केमिस्ट्री गड़बड़ हो जाती है उसका मैटर गड़बड़ हो जाता है, और मैटर आपका गड़बड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैटर को 3 अवस्था में सिर्फ नहीं देखना है आपको। मैटर की 5 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें से चौथी अवस्था प्लाज्मा कहलाती है, 5वीं अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट कहलाती है। बिहार का लविंग क्वेश्चन है, कई बार पूछा है कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, आपका आंसर होना चाहिए प्लाज्मा है। तो सबसे पहले आपको टॉपिक पढ़ना है मैटर। उसके बाद कहां से क्या पढ़ना है? मैटर के बाद आपको टॉपिक पढ़ना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अयस्क। आपको अयस्क याद करना है, अयस्क से क्वेश्चन आते हैं। आपको एक टॉपिक पढ़ना है मिश्र धातु, मिश्र धातु से क्वेश्चन आते हैं। ये ऐसे टॉपिक हैं जिन्हें आपको पढ़ना है। अयस्क की जब कभी बात होती है तो आपसे पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में कि बॉक्साइट किसका अयस्क है, बॉक्साइट किसका अयस्क है। तो हमें पता है, आपको पता होगा कि बॉक्साइट जो है ये एल्युमिनियम का अयस्क है। लेकिन दोस्त अगर आपसे पूछ लिया जाए बॉक्साइट का फार्मूला क्या होता है, और अगर आपके माउथ से आंसर निकल जाए तो समझ जाइए सच में आपकी प्रिपरेशन कुछ अच्छी चल रही है। एक बार माउथ से निकालिएगा, फिर हमें बताइएगा वेयर आर यू। अपने को जज करना सीखो, काफी अच्छा काम हो जाएगा। मिश्र धातु में हम लोग किसकी बात करते हैं तो आप बताएंगे सर यही है जहां पर हम लोग बात करते हैं कि जर्मन सिल्वर क्या होता है, यही हम बात करते हैं पीतल क्या होता है, यही बात करते हैं कांसा क्या होता है, यही बात करते हैं सोल्डर क्या होता है। याद रहना चाहिए आपके, कभी भी कोई पूछ ले गन मेटल किसका बना होता है, आपके माउथ से निकलना चाहिए कुजनसन का बना होता है, कापर जिंक और एसएन का बना होता है। कोई पूछ ले जर्मन सिल्वर किसका बना होता है, माउथ से निकलना चाहिए कापर जिंक निकिल का बना होता है। अगर नहीं निकलता है तो चुल्लू भर पानी में डूब जाइए और जो है बाहर आइए तो फिर से पढ़िए। इंपॉर्टेंट है पढ़ना। सिलेक्शन के लिए क्या जरूरी है? सिलेक्शन के लिए किसी की सोर्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही चीज जरूरी है, पढ़ना। जिसके लिए घर वाले आपको भेजे हैं, और घर वाले सिर्फ इसीलिए भेजे हैं कि आप क्या करते हैं पता चलता है आप पढ़ते हैं। मकान मालिक से भी कमरा लिए हैं तो यही कह के लिए हैं पढ़ने के लिए आए, तो जम के पढ़िए, कुछ बन के दिखाइए। मिश्र धातु हो गया। इसके बाद कहां से क्वेश्चन आते हैं आप बताएंगे? इसके बाद क्वेश्चन आता है मेटल से। कहां से आता है? मेटल। मेटल बोले तो धातु, धातु से क्वेश्चन आता है। और कहां से क्वेश्चन आता है आप बताएंगे? नॉन मेटल। इसको भी नहीं छोड़ना है, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। नॉन मेटल बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा कहां से क्वेश्चन आते हैं? ये आपके 4 टॉपिक हुए, केमिस्ट्री में आपको नहीं छोड़ के जाना है। इसके अलावा क्वेश्चन कहां से आते हैं तो आप बताएंगे? इसके अलावा क्वेश्चन हमारे जो आते हैं नॉन मेटल, मेटल हो गया, फिर एक आता है संक्षारण। आपने सुना होगा संक्षारण, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग कोरोइजन कहते हैं। यहां से भी क्वेश्चन आता है। कहां से क्वेश्चन आता है? कोरोइजन, या इसे हम लोग संक्षारण कहते हैं। यहां से भी क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन जब आता है तो यहाँ पर सिर्फ आयरन का नहीं आता है। आप सुने होंगे कि आयरन में जब रस्टिंग हो जाती है, आयरन में रस्टिंग हो जाती है तो क्या होता है? वेट बढ़ता है, कम होता है, कमज़ोर होता है या मजबूत होता है। ऐसे सिर्फ आयरन का नहीं, आपसे चांदी का पूछेगा कि चांदी पे क्या असर होता है, तांबे पर क्या असर होता है। तो इन तीनों को डिस्कशन हम लोग करेंगे। ये संक्षारण मोस्ट इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री का। अयस्क के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट में यही आता है। इसमें से भी इंपॉर्टेंट है, आपको इतना पढ़ना ही है। इसके अलावा हमारा टॉपिक कहां से आता है तो आप बताएंगे? यहां से एक टॉपिक आता है, आपसे पूछा जाता है सीमेंट के बारे में। सीमेंट भी आपका केमिस्ट्री का टॉपिक है। यहां से पूछा जाता है सीमेंट आप जानिए। कांच के बारे में जानिए, कांच से क्वेश्चन आते हैं। कांच क्यों हरा होता है, क्यों नीला होता है, क्यों लाल होता है, कांच कैसा सॉल्यूशन होता है। कांच एक सॉल्यूशन होता है, लिक्विड
लिक्विड है, सॉलिड लिक्विड है। कभी पूछ लिया जाए कि इसमें से कौन सा सॉलिड लिक्विड है, तो आपका आंसर कांच होगा। ये नहीं सोच लीजिएगा अपने दिमाग से कि कांच तो यार लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है। और कांच से क्वेश्चन आता है, और कहां से क्वेश्चन आता है, तो आप बताएंगे कि एक टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे केमिस्ट्री के क्षेत्र में, जहां से अक्सर क्वेश्चन आते हैं, जो किसको शो करता है, फर्टिलाइजर को। किसको? फर्टिलाइजर से क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके क्वेश्चन जो आते हैं वो एक्सप्लोसिव से आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्सप्लोसिव आप छोड़ करके बिल्कुल जा नहीं सकते, क्योंकि एक्सप्लोसिव से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। डायनामाइट क्या है, टीएनटी क्या है, टीएनजी क्या है, टीएनपी क्या है, ठीक है, यहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं। गन पाउडर क्या है, सब क्वेश्चन आते हैं। तो आपके ये केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जिन्हें आप छोड़ नहीं सकते। 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 टॉपिक आप केमिस्ट्री में छोड़ के नहीं जाएंगे, फिर आप अपने आप से 8 से 10 क्वेश्चन के मालिक होंगे। नेक्स्ट टॉपिक पर हम पहुंचते हैं, जो बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे हम लोग कहते हैं फिजिक्स। फिजिक्स सुनने में अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है, पढ़ने में थोड़ा सा कम अच्छा लगता है। इसी को हम लोग कहते हैं भौतिकी। क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं भौतिकी। यहाँ से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में किसी स्टेट में आए या ना आए ज़्यादा, लेकिन हमारे बिहार में यहाँ से क्वेश्चन 8 से 9 आ रहे हैं। अभी यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ था, उसमें से भौतिकी से मुश्किल से आपको 2 से 3 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले होंगे, अदरवाइज वो भी नहीं मिले। लेकिन बिहार पीसीएस में, ये बिहार पीसीएस का लविंग है, इसलिए जितने लोग बीपीएससी दे रहे हैं उनको एकदम अब चौकन्ना हो जाना चाहिए। क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, जिस दिन आप सीख लेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, समझ जाइए आपके जलवे चलेंगे, कम मेहनत में भी सिलेक्शन हो जाएगा। आपको गवर्नमेंट टीचर की तरह नहीं रहना है, अगर रहना है तो प्राइवेट टीचर की तरह रहो। देखो कितना स्मार्ट वर्क करता है, और देखकर भी लगता है कि हाँ कोई पढ़ाने वाला है। और सरकारी टीचर को देख करके पता चल जाता है कि आराम से कुर्सी तोड़ करके कोई आया है। ठीक, तो आपको बीपीएससी में फिजिक्स का बहुत अच्छा रोल प्ले करना है कि फिजिक्स में क्या पढ़ना है। आपको देखिए फिजिक्स में क्या पढ़ना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके यूनिट से आता है। फिजिक्स में कहां से क्वेश्चन आता है, तो आप बताएंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिजिक्स का, यूनिट से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके अलावा क्या पूछा जाता है, तो आप बताएंगे यूनिट के अलावा जब अगर हम लोग आगे बात करते हैं तो हमें यहां पर लॉ ऑफ मोशन, जिसमें आपको हम सीधा सीधा बता रहे हैं न्यूटन गति का नियम। लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन गति का नियम, और न्यूटन महाराज से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप इसको छोड़ के नहीं जाएंगे। न्यूटन गति का नियम आप बिल्कुल नहीं छोड़ के जाएंगे। लॉ ऑफ मोशन से क्वेश्चन आते हैं। और बिहार पीसीएस है भैया, कभी कभी बीमा से क्वेश्चन पूछ लेता है। जब बीमी सूत्र पूछ लेगा, थोड़ा सा अपने आप को संभालिएगा। बीमी सूत्र से भी क्वेश्चन पूछता है, तो आपको इस एरिया पर भी जो आज तक उसने क्वेश्चन पूछा है उसका रिवीजन तो आपको करके ही जाना है। और हम अपनी क्लास में बीमा कैसे निकालते हैं ये चीज़ आपको सिखा देंगे, और इतना अच्छे से सिखा देंगे कि आप कभी नहीं भूलेंगे। और आगे ये 3 टॉपिक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाने ही हैं। चौथे टॉपिक की बात करें तो चौथे टॉपिक में आपसे क्या पूछता है, तो आप बताएंगे चौथे टॉपिक में हमसे एक पूछता है गति। गति में जब बात करते हैं तो ये 2 राशियों को पूछता है। राशियां कि अदिश राशियां क्या हैं, सदिश राशियां क्या हैं। तो आप जो बचपन में याद किए हैं ना, वही याद करके ना बैठे रहिएगा, थोड़ा सा अपने को चेंज करिएगा कि कौन सी अदिश राशि होती है, कौन सी सदिश राशि होती है, क्या डिफिनीशन होती है, चीज़ें पकड़ने की कोशिश करिएगा। हम क्लास में क्लियर करेंगे। 5वां टॉपिक आपसे अगर पूछा जाए कि फिजिक्स में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो आप बताएंगे सर जी हीट से क्वेश्चन आते हैं। हीट से क्वेश्चन आते हैं। और कहाँ से आते हैं, लाइट से क्वेश्चन आते हैं। लाइट से तो 100% डन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। 7 में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हीट हो गया, लाइट हो गया। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दाब से क्वेश्चन आते हैं, दाब से। और ऊर्जा से क्वेश्चन आते हैं। किससे, ऊर्जा से, मतलब ये कहेंगे आप कि प्रेशर से क्वेश्चन आता है, प्लस जो है एनर्जी से क्वेश्चन आता है। प्रेशर से क्वेश्चन आता है, एनर्जी से क्वेश्चन आता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब हम लोग एनर्जी की बात करेंगे, ऊर्जा की बात करेंगे, तो यहाँ पर आप दोनों ऊर्जा की बात करेंगे कि गतिज ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा आप छोड़ के जा नहीं सकते, अच्छे से पढ़ना है। प्रेशर जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ प्रेशर में आपको कई चीज़ें पता चल जाएंगी कि न्यूटन ने किस तरह से यूज किया। तो आप अप्लाइड साइंस आ रही है, वो पुराने जमाने वाली साइंस नहीं, अप्लाइड साइंस। अप्लाइड साइंस जो होती है वो करंट को देखते हुए आती। तो अप्लाइड साइंस आपको पढ़नी है, चीजें यही होंगी, लाइट यही पढ़ना है, लेकिन लाइट का करंट में क्या यूज हो रहा है, क्या चीजें चल रही हैं, उसको भी यूज करना है। हीट में वही सेम कंडीशन लगाना है। नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचते हैं, और क्या क्वेश्चन आता है, तो आप बताएंगे 8 नंबर टॉपिक पे जो हमारा क्वेश्चन आता है
वो क्वेश्चन जुड़ा हुआ है जो दोनों कंडीशन में आता है, फिजिक्स में भी आता है, केमिस्ट्री में भी आता है, जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स, नाभिकीय भौतिकी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों एरिया कवर करता है। नाभिकीय भौतिकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप अगर एक बार कवर कर लेंगे तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन होगा वो भी आप हैंडल कर लेंगे, और जो फिजिक्स का क्वेश्चन होगा वो भी हैंडल कर लेंगे बहुत ही आसानी से। नाभिकीय भौतिकी आप अगर क्लियर कर लेंगे काफी अच्छा काम हो जाएगा। और एक क्वेश्चन आ रहा है आजकल दोस्त, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष से, रेनबो से क्वेश्चन आता है। टॉपिक पकड़ लीजिए कि क्या क्या पढ़ के जाना है, और अगर रास्ते में बिहार जाते समय ये दिल में फीलिंग आ जाए कि ये चैप्टर याद हैं तो समझ जाइए क्वेश्चन भी आपके हाथ में। यहां तो अगर टेम्पो में कोई पूछ लेता है एक क्वेश्चन तो सारा भूल जाता है, बस वही क्वेश्चन याद आता है। अगर आंसर बता दिया तो हीरो, और नहीं बता पाए तो पूरे एग्जाम के अंदर तक टेंशन होगी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसलिए इन चीजों से बचना है। इंद्रधनुष पढ़ लिया तो काफी अच्छा हो जाएगा। रंग से क्वेश्चन आता है, कलर से क्वेश्चन आते हैं, आपको मिस नहीं करना है। कौन सा प्राइमरी कलर, कौन सा सेकेंडरी कलर होता है, ये आप बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। इंद्रधनुष में प्राइमरी इंद्रधनुष क्या होती है, प्राइमरी रेनबो क्या होती है, सेकेंडरी रेनबो क्या होती है, आपकी बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। ये हमारे एक सिलेबस की एनालिसिस थी जिसमें हम लोग देखें कि 9 टॉपिक ये, 10 टॉपिक फिजिक्स के, 10 टॉपिक केमिस्ट्री के, उसके बाद जो बचे टॉपिक बायोलॉजी के। मतलब अगर एवरेज समझा जाए 45 टॉपिक, 45 दिन जो है हमारे इस चैनल के माध्यम से जो 45 डेज की क्लास होंगी, 60 डेज का वैसे मेरा टारगेट है, 45 डेज में हम आपको ये सारे चैप्टर कवर करवा सकते हैं और कवर करवाएंगे। और उसके बाद जितने 15 डेज बचेंगे उसके लिए हम आपके साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद फ्रेम लेकर के आएंगे, जिसे हम लोग प्रीवियस ईयर से लेंगे या अदर दूसरी जगह से लेंगे। पहले टॉपिक क्लियर करेंगे और जो है उसके बाद चीजें समझेंगे। मंडे से मेरी क्लासेस शुरू हो रही हैं, आप जो है लाइव क्लासेस मेरी देखें और लाइव क्लास देखने के बाद जज करें कि हम आपके लिए अच्छे हैं या नहीं। एग्जाम से पहले आप हमें जज करें, एग्जाम देकर लौट कर आएं। आपको अगर हु बहु क्वेश्चन ना मिला दोस्त तो समझ जाइए कि कुछ भी नहीं हुआ। आएगा कहां से, जब हम पढ़ के जाएंगे तो आएगा कहां से। और हम सब लोग 1 घंटे की बायो की क्लास में, 1 घंटे की फिजिक्स की क्लास में, 1 घंटे की केमिस्ट्री क्लास में बहुत कुछ सीख सकते हैं एग्जाम के पर्पज से। अगर आप सब लोग रेडी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें लाइव क्लास में मंडे से रोज रेगुलर मिले। थैंक यू।